कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लड़कियां डांस कर रही थीं। उनके सामने एक औरत बैठ के एक मंत्र पढ़ रही है। वो दरअसल अपने गांव के देवी को इन लड़कियों में से किसी को चुनने के लिए कहती है। एक एक करके सारी लड़कियां गिर जाती हैं। आखिर में एक लड़की बचती है जिसे देख के वो काफ़ी भावुक हो जाती है। फिर वो एक बॉक्स ओपन करती है। बॉक्स में एक कंगन होता है। फिर वो उस लड़की को सहलाती है और बॉक्स लेके वो औरत वहीं से भाग जाती है। फिर वो उस बॉक्स को एक लड़की को देती है और उसे कहती है वहाँ से भाग जाने के लिए। फिर लड़की वहाँ से भागना शुरू करती है। काफ़ी दूर तक भागने के बाद वो लड़की एक खेत में पहुँचती है जहाँ उसके सामने एक और आदमी कहता है कि अब उसे अकेले ही जाना होगा। वो उसे अपना लालटेन देता है और लड़की वहाँ से चली जाती है। घने जंगलों में जाने के बाद लड़की रास्ता भूल जाती है और अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। गिरने के बाद वो उस बॉक्स को ओपन करती है, लेकिन अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। सामने एक औरत होती है जो उससे वो कंगन मांगती है। लड़की मना करती है और फिर भागना शुरू करती है। भागते भागते पीछे देखती है, वही औरत उसे चिल्ला रही थी। अब सीन चेंज होता है और हम बस में देखते हैं तीन दोस्त सफ़र कर रहे हैं। वो जाते हुए एक गांव में पहुंचते हैं। गांव में पहुंचने के बाद एक नए दोस्त से उनकी मुलाकात होती है। फिर ये लड़की, जिसका नाम है मीला, मीला खुद से ही चलना शुरू करती है। वो बाजार के अंदर जाती है। काफ़ी अंदर जाने के बाद उसे कुछ अजीब लगता है। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देता है। जब वो सामने देखती है तब एक आदमी वहाँ पे मांस काट रहा था। ये देख के वो काफ़ी घबराती है, लेकिन उसका भाई आता है। फिर वो उस गांव की तस्वीरें उसके नए दोस्त को दिखाते हैं। वो बताता है कि ये गांव उसे पता नहीं है, लेकिन बहुत बार पूछने के बाद वो लड़का कहता है कि डांसर्स का गांव है। कुछ पैसे देने के बाद वो दोस्त भी मान जाता है। फिर तीनों उसी गांव की तरफ निकल जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद लोग बातें करते हुए गांव में जाते हैं, लेकिन मीला को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे इग्नोर करके गांव के दरवाजे में घुस जाते हैं। गांव में जाते ही वो देखते हैं कुछ लड़कियां डांस सीख रही थी। वहां से वो पूछते हैं पुजारी का घर। फिर वो औरत उन्हें कहती है पुजारी पहाड़ के ऊपर रहता है, अब उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए वो वहीं पे रुकने के लिए एक जगह का पूछते हैं। वो औरत उन्हें एक जगह दिखाती है जहाँ पे वो पूरा दिन गुजारते हैं, इंतज़ार करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद फिर उनकी एक नई लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम था रति। उसका भाई पूछता है कि क्या उसकी बहन उसके साथ रह सकती है। कुछ पैसे देने पर भी रति मना करती है और बाद में वो मान जाती है। उसके घर पहुंचने के बाद रति कहती है कि वो ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी माँ बीमार है। रात का समय होता है और हम देखते हैं कुछ अजीब तरह के इंसान वहाँ से चल के जा रहे हैं, जहाँ उसका भाई के साइड में एक भूत जैसा कोई आता है और रोशनी आने पर चला जाता है। रात का वक्त होता है। मीला सो रही थी। अचानक वो उठती है और किचन में जाके पानी पीती है, लेकिन उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उसी आवाज़ की तरफ जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसके सामने एक औरत खड़ी हुई रहती है। ये देख के वो काफ़ी डर जाती है। रत्ती से कुछ बात करती है, जहाँ वो रत्ती की माँ को देखती है जो काफ़ी बुरी हालत में थी और उसे कोई बीमारी हो चुकी है। मिला बताती है कि उसकी माँ भी इस तरह ही बीमार है, जिसे सुन के रत्ती काफ़ी बुरा फील करती है। मिला कहती है कि उसके पुजारी ने कहा कि ये बॉक्स लेके वो उसे गांव में लौटा देगी तो उसकी माँ ठीक हो जाएगी, और इसी वजह से मिला इस गांव में आती है। वो ये सारी बातें रत्ती को कहती है। फिर उसके भाई आ जाता है और मिला को बुलाता है। मिला अपने भाई को सारी बातें बताती हैं रात की, और उसने रति को भी कह दिया। फिर वो सब वहाँ से नहाने चले जाते हैं, जहाँ पर रति और मिला एक कुंड की तरफ जाते हैं। रति बताती है ये कुंड बहुत पवित्र होता है। फिर वो वहाँ पे नहाने की तैयारी करते हैं। नहाते वक्त मिला को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे देखती है तो रति दूसरे कमरे में वही आवाज़ सुन रही थी। इतने में मिला के पीछे एक सांप पानी से निकल रहा था और कोई मिला को बाहर बुला रहा था। बाहर आने पर मिला देखती है कि रति पानी में है। मिला पीछे मुड़ते हुए देखती है, घबराहट में पानी में उतर जाती है। फिर रति काफ़ी अजीब तरीके से बात कर रही थी। वो दरअसल वही औरत। अचानक पानी में सांप भर जाते हैं और रति आके मिला को पानी से निकलती है। अब दूसरी तरफ उसके भाई नहा के निकलते हैं, लेकिन गलती से वो कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। फिर वो उस पुजारी के घर में जाते हैं जहाँ पे एक लड़का उन पर पत्थर मारता है। वो उस लड़के से पूछताछ करना शुरू करते हैं। वो लड़का बताता है कि पुजारी बहुत मुश्किल से मिलता है
और वो रात में एक कुत्ता बन जाता है। घर में आने के बाद मीला अपने भाई को सारी बातें बताती है और रति कहती है कि वो एक जगह जानती है, कंगन के बारे में पता चल सकता है। फिर वो दोनों रात में ही निकल जाते हैं। एक जंगल में पहुंचते हैं जहाँ पे काफ़ी रोशनी होती है। उसके सामने एक घर होता है। वो वहाँ पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ उसके भाई और दोस्त उन दोनों को ढूंढने आते हैं, लेकिन घर में ना पाते हुए वो घबराते हैं। फिर उसके एक दोस्त को आवाज़ आती है। दरवाज़ा खुलने पर रति की माँ को देखते हैं। अब वो सारे पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं मीला और रति को, पर उनका कोई पता नहीं चलता। इधर रति और मीला उस जगह पे आ चुका है जहाँ पे वो औरत रहती है। वो औरत मीला को देख के काफ़ी खुश होती है और उसी ने ही रति से कहा था मीला को वहाँ लाने के लिए। ये बात सुन के मीला काफ़ी घबरा जाती है। फिर वो औरत मीला से वो कंगन मांगती है। कंगन देने के बाद वो औरत कहती है कि उसने ही कहा था उस पुजारी को मीला को इस गांव में भेजने के लिए। वो काफ़ी बार मीला को कहती है उस गांव में रहने के लिए, बहुत फोर्स करती है और वो रति को जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वो तीन दोस्त ढूंढ रहे थे। दूर पे उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। वो उनसे पूछताछ करते हैं कि उन्होंने कुछ देखा या नहीं, लेकिन उनका दोस्त कहता है कि ये लोग काफ़ी अजीब है, हम यहाँ से जाना चाहिए। जाते वक्त ही उनमें से एक आदमी बुलाता उन्हें खाने के लिए एक सामान देता है। वो लोग उस सामान को लेके वापस घर आ जाते हैं। इधर मीला देखती है कि रति भाग चुकी है। वो भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू करती है। जहाँ अब रति मीला को कहती है जब वो नहा रही थी उसी वक्त उसकी माँ आती है और उसे डराना शुरू कर देती है, जिससे कि रति काफ़ी घबरा जाती है। वो दरअसल उसकी माँ ने थी, वही औरत ही थी जो उसे धमकी देती है अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसकी माँ को मार देंगे। और इसी वजह से ही रति ने ऐसा किया था। पानी से निकलते वक्त मीला को उसने उसी औरत को देखा था पानी में। सीन चेंज होता है। अब वो लोग घर के पास आ चुके हैं, बारिश होने वाली हो। घर में आते देखते हैं रति की माँ काफ़ी अजीब हरकतें कर रही थी। ये देख के मीला वहाँ से जा रही थी, लेकिन उसके दोस्त पकड़ लेते हैं। वो अपने भाई और दोस्तों को सब बात बताती है। काफ़ी कन्फ्यूज़न में भी वो रहते हैं क्या हो रहा है उनके साथ। अचानक से उनमें से किसी को एक बांस आती है और जैसे ही वो पार्सल को सूंघते हैं सड़ने की बू आती है। खोलने पर उसे पैकेट के अंदर से एक मरा हुआ बंदर निकलता है। ये सब देख के मीला काफ़ी उदास होती है। रति भी अपने माँ के पास ही बैठ रही। रात में अपनी माँ को याद करते हुए मीला सो रही थी और जैसे ही वो उठती है उसके सामने उसकी माँ बैठी रहती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, काफ़ी मुश्किल होने वाली है, कि ये जगह उसके लिए सही ठीक नहीं है। ये बात सुन के वो सो जाती है और अचानक से उसी घर में उठती है। ये दरअसल उसका ख्वाब था। फिर मीला को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो देखती है रति की माँ उस पर हमला करना शुरू कर देती है और उसे काफ़ी अजीब बातें बोलती है। का भाई भी आ जाता है। रति की माँ खुद को ही काटना शुरू कर देती है। ये सब देख के रति काफ़ी घबरा जाती है और बहुत डर भी जाती है। फिर रति की माँ खुद को ही नुकसान करती है। इतने में पुजारी आ जाता है। ये वही पुजारी है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो उसे बताता है कि ये सब मीला की नानी माँ की गलती है। जब बचपन में मीला की माँ को चुना गया था, लेकिन नानी उसकी जुड़वा बहन को भेज देती है और वो चाहती थी कि वो देवी को धोखा देगी और अपनी माँ को भागने के लिए कहती है, लेकिन उसकी जुड़वा बहन मर जाती है और इसका काफ़ी दुख होता है उसकी नानी को। इसके बदले में उसकी नानी की भी जान चली जाती है। ये सब सुनने के बाद पुजारी अपना पूजा शुरू करता है रति की माँ को ठीक करने के लिए। सब लोग वहीं पे बैठे इंतज़ार कर रहे थे। अचानक एक आवाज़ आती है। पुजारी कहता है इस समय काली शक्तियाँ भी बाहर हो सकती हैं। और जैसे पुजारी सामने जाता है एक असुर खड़ा होता है, उसके साथ बहुत सारे असुर होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं रति की गाय मर चुकी है और गांव के सारे जानवर भी मर रहे हैं। एक एक करके उनकी फसल भी बर्बाद हो चुकी है और उनका जो जलकुंड था जहाँ पे नहाते थे वहाँ पे भी सांप भर चुके हैं। गांव के लोग तैयारी कर रहे हैं रात की पूजा के लिए और ये सभी लोग भी निकलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पुजारी एक एक करके लड़कियों को कॉफ़ी पिलाता है। जिस लड़की को कॉफ़ी मीठी लगती है उसे भी उस पूजा में जाना होगा। रति को लगती है और मीला भी पीती है, जिससे उसका भाई काफ़ी नाराज़ होता है उसके जाने से। फिर रति मीला को कपड़े देती है रात की पूजा में पहनने के लिए। रति का भाई अभी भी नाराज़ है, आने नहीं देना चाहता। अब कार्यक्रम शुरू होने जाता है। उन सभी लड़कियों को सफ़ेद कपड़े से ढक देते हैं और एक जंगल की गुफा में ले जाते हैं।
ये वही घर है जहाँ पे रति और मिला पहले भी आए थे। मिला और उन लड़कियों को साफ किया जाता है। फिर मिला कहती है उसे डांस नहीं आता, और जैसे ही वो कपड़ा सूंघती है वो अचानक डांस करना शुरू कर देती है और ख़ुद को उसी घर में पाती है जहाँ वो और रति पहले आए थे। ये सब चलते चलते काफ़ी देर तक वो दोनों डांस करते हैं। ये बात पुजारी को भी पता चलता है और डांस करते ही अचानक वो रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने वही औरत आती है जो दरअसल एक चुड़ैल है और वो मिला को अपने साथ रखना चाहती है। फिर से वो सब डांस करने लग जाते हैं। वो उसे बार बार कहती है अपने साथ रहने के लिए, पर मिला बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन अचानक से वो फिर से डांस करना शुरू कर देती है, जिससे कि वो लोग भी उनके साथ नाचते रहते हैं। फिर पुजारी उनके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा डालता है। ये देख के वो चुड़ैल काफ़ी गुस्सा होती है और वो उसी जगह से निकल आते हैं। रास्ते में आते आते वो घर पे आ जाते हैं। अपने बहन की हालत देख के मिला का भाई काफ़ी घबराता है, लेकिन पुजारी उन्हें कहता है घबराने की बात नहीं है, ये अभी भी उसी दुनिया में है। फिर मिला जागती है एक कमरे में, और एक कमरे में खुद को देखती है जहाँ पर बस सांप ही सांप होते हैं और बहुत सारे ऐसे औरत होते हैं जो कपड़े से ढके हुए हैं। फिर वो उसे कुछ लड़कियाँ धक्का दे के एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं। इधर दूसरी काली शक्तियाँ उसके दोस्तों को परेशान कर रहे हैं। अभी तक मिला रति होश में नहीं आए हैं। मिला फिर से उसी कमरे में जाती है जहाँ बहुत सारे औरतें उसे एक रूम में ले जाते हैं। उस रूम में वही चुड़ैल रहती है जो उसके इशारों पे बाकी लड़कियां भी डांस करती हैं। नाचते नाचते मिला को वो चुड़ैल बार बार कहती है वहीं रह जाने के लिए। मिला को दिखाती है कि उसकी दोस्त रति के साथ क्या हुआ है और उसकी माँ की हालत कैसे हुई। वो चुड़ैल मिला को ये भी दिखाती है मिला की माँ उनके साथ ही है, और अगर वो वहाँ से चली जाती है तो उसकी माँ की जान चली जाएगी। ये सब दिखाते दिखाते मिला अब एक अंधेरे कमरे में आ चुकी है जहाँ मिला अपनी माँ से मिलती है। अब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन मिला उसकी बात नहीं मानती। बार बार उसकी माँ उसे कहती है तुम मुझे नहीं बचा सकती, मुझे छोड़कर चली जाओ। इधर मिला के हाथ पे बहुत सारे ऐसे घाव हो जाते हैं और मिला की आंखों के सामने वो चुड़ैल उसकी माँ को काफ़ी तड़पाती है, बहुत दर्द देती है। काफ़ी समय हो जाने पर मिला का भाई पुजारी से कहता है कुछ कीजिए। तो पुजारी एक कमरे में जाता है और वो एक अदृश्य कुत्ता बन जाता है। इधर चुड़ैल सभी लड़कियों को नचा रही थी और वो सब उस कुत्ते की आवाज़ सुनते हैं और डर जाते हैं। से ही मिला होश में आ जाती है। मिला होश में आने के बाद देखती है रति मर चुकी है, उसकी माँ भी मर चुकी है, लेकिन उन्हें वो कंगन मिल चुका है। वो अगली सुबह अपने गांव की तरफ निकलते हैं जहाँ पे पुजारी को मिला कहती है कि वो अपनी वजह से नहीं, अपनी माँ की वजह से वापस आ चुकी है। ये कह के वो अपने घर निकल जाते हैं। अपने घर जाते ही मिला देखती है कि उसकी माँ भी मर चुकी है। अपनी माँ की मौत से वो काफ़ी उदास होती है और बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ रति और उसकी माँ को दफनाया जाता है और इसी बीच कहानी ख़त्म हो जाती है।